हाय फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बचे हुए समय में मैथ का रिवीजन कैसे करना है इसी के बारे में बताएंगे। मैथ में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे आप पढ़कर 90 प्लस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए, और जितना मैं बता देता हूँ उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि 90 प्लस में आने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट में से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। 2021 का ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपको पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4। प्रश्नावली 1.2 का ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अब एक प्रश्नावली 1.3 देखिए, प्रश्नावली 1.3 आपको पूरा पढ़ लेना है, पूरा पॉइंट जितना है उतना। उसके बाद उदाहरण नंबर 9 पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रश्नावली 2.2 का आपको प्रश्न पहला और दूसरा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3, केवल 3 पढ़ना है। इसमें VVI क्वेश्चन है, इसलिए जो VVI है उसी को मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर पढ़ना है। पहला का पॉइंट नंबर पहला, दूसरा और प्रश्न दूसरा का पूरा पढ़ लेना है और प्रश्न 5वां पढ़ लेना है। प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वां पढ़ लेना है। पहला का पॉइंट पहला और दूसरा, और प्रश्न दूसरा का पूरा और प्रश्न 5वां। ये प्रश्न। अब प्रश्नावली 3.3 की बात करते हैं। इसका प्रश्न हो जाएगा आपको प्रश्न पहला का पॉइंट नंबर, दूसरा, 5वां और 6ठा, ये 3 पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा का, और उसके बाद प्रश्न दूसरा पढ़ना है, और प्रश्न तीसरा का पॉइंट नंबर पहला और दूसरा और 5वां और 6ठा, प्रश्न तीसरा का ये 4 पॉइंट पढ़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 3.4 का फिर देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 3.4 का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका प्रश्न नंबर पढ़ना है आपको। प्रश्न पहला का पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा का पॉइंट नंबर पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ लेना है। उसके बाद आइए 3.5 में, प्रश्नावली 3.5 में आपको प्रश्न नंबर पढ़ना है। उदाहरण नंबर 14 पढ़ लेना है आपको, उदाहरण नंबर 14, और प्रश्न दूसरा का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। उसके बाद प्रश्न चौथा का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट पढ़ लेना है। प्रश्न चौथा का 3 पॉइंट पढ़ लेना है। उसके बाद आइए प्रश्नावली 3.6 का। प्रश्नावली 3.6 में आपको प्रश्न नंबर मिलेंगे। दूसरा का पॉइंट पहला, दूसरा का पॉइंट पढ़ना, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आपको प्रश्नावली 4.1 में आपको पढ़ना है। प्रश्न पहला का पूरा पढ़ना है आपको और दूसरा का भी पूरा पढ़ना है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर आपको प्रश्न नंबर पहला का पूरा पढ़ना है और तीसरा, पांचवा और उदाहरण नंबर 5 पढ़ना है। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पूरा पॉइंट, तीसरा, पांचवा और उदाहरण नंबर 5। उसके बाद बात करते हैं 4.3 की। इसमें प्रश्न है तीसरा, 8वां और 9वां और 11वां। इसमें आपको 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों पढ़ लेना है। बाद आइए 4.4 का प्रश्न नंबर दूसरा का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। उसके बाद आइए प्रश्नावली 5.1 का। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा का आपका पॉइंट पढ़ना है, चौथा, पांचवा। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा का पॉइंट, चौथा केवल पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न चौथा का पॉइंट, दूसरा, चौथा, पांचवा और 12वां, ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ ये प्रश्नावली 5.2 का आप वीडियो का ध्यान मत दीजिए, मैं जितना बोलता हूँ उतना सुनकर आप एक कॉपी में लिख सकते हैं या आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5.2 का प्रश्न छठा, 7वां और 13 और 16 नंबर, ये 4 क्वेश्चन पढ़ना है आपको। अब प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर पहला का पूरा पढ़ना है आपको और तीसरा का पॉइंट नंबर तीसरा और चौथा पढ़ना है और प्रश्न 13 नंबर पढ़ना है। तो एक और मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में इस तरह बना सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर 26 और 2 हो जाएगा 28, और 28 का आधा कितना होता है 14। तो इसमें 14 भर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर और जितना आएगा उतना में से 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिए। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम 6.1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।